जय श्री कृष्ण डियर स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। मैराथन क्लास है, देखना ना भूलें। 50 में से अगर आपके 35 प्लस भी हो गए, 30-35 भी हो गए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। पहला सवाल है आपका कि विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा है? प्रतिहार राजवंश, गोहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश या फिर कछवार राजवंश? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, ए बी सी डी के क्रम में आंसर करना है कमेंट में। लास्ट में बताना है कितने सही होते हैं और आपका राइट आंसर होना चाहिए बी, एकदम राइट आंसर है। गोहिल वंश, सिसोदिया वंश, मेवाड़ का जो वंश है उदयपुर, ठीक है, वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई? महाराणा विक्रमादित्य ने, महाराणा अमर सिंह ने, महाराणा जो राज सिंह है उन्होंने, या फिर महाराणा भीम सिंह ने? कब की थी? तारीख याद रखना कि 20 फरवरी को। 20 फरवरी कौन सी है? 1572 को, यानी 1672। ठीक है, 1572 को क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था और 1672 100 साल बाद यहाँ पर फरवरी महीने में कौन सा है? राज सिंह द्वारा सिहाड़ गांव में। किस गांव में? सिहाड़। सिहाड़ कहां पर पड़ता है? जल्दी से बताओ। राजसमंद में। ठीक है, सिहाड़ गांव में राजसमंद में यहाँ पर स्थापना की गई श्रीनाथ जी की जो मंदिर और मूर्ति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है? 8 खंभों की है, याद रखें। ठीक है, 8 खंभों की है छतरी। चावंड में है, बाडोली में है, बलीचा गांव में या फिर गोगुंदा में? और किस जिले में है वो आपको बताना है कि किस जिले में है। ठीक है, 8 खंभों की है लेकिन किस जिले में? महाराणा प्रताप का जन्म आपको सभी को पता होगा कि 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के जूनी कचहरी के जनाना कक्ष में हुआ था। इनकी माता का नाम आपको बताना है, पिता का नाम बताना है। ठीक है, और कौन सा है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बाडोली एकदम राइट आंसर है। और जिला कौन सा है जल्दी से बताइए? उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में है बाडोली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, राणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहां तक आ चुके हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से देखिए कि सब्सक्राइब बटन है, आगे सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और बेल आइकन के ऑल पे सेट कर दो जिससे हर नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम है ही। टेलीग्राम की लिंक कहां पर है? टेलीग्राम की चैनल के ऊपर देखिए, और या फिर डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चैनल की लिंक है, वहां पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए। जल्दी से ज्वाइन करना है, सिर्फ ध्यान रखिए ज्वाइन होना है। और सी आंसर सभी का राइट होना चाहिए कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था खातौली का युद्ध। कब हुआ था? 1517 ईस्वी। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? क्या लूण कर्ण को कहते हैं, राय सिंह को कहते हैं, कल्याणमल को कहते हैं या फिर कर्ण सिंह को कहते हैं? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। राजपुताने का कर्ण। और बेसिकली कहा किसने, ये आपका सेंटेंस होगा कि कहा किसने कि राजपुताने का कर्ण यह है। किसने कहा जल्दी से बताइए, आंसर कमेंट में जल्दी से। और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ही है, वीडियो को लाइक जल्दी से कर दो, कमेंट कर दो एक प्यारा सा। और राय सिंह आपका राइट आंसर है। 50 में से कौन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 50 में से कितने सही होते हैं वो तो बताना ही है कि अकबर का नागौर दरबार कब आयोजन हुआ? सभी को पता है अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने के लिए यहाँ पर एक दरबार का आयोजन किया। कब किया? 1576 को, 1570 को, 1572 को, 1580 को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। और एक तालाब बनाया। क्या बनाया था? तालाब, शुक्र तालाब, नागौर में हुआ था, इसीलिए नागौर दरबार। 1570 को हुआ था। इसमें सभी ने अधीनता स्वीकार की, सिर्फ महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन दोनों ने नहीं की। आए थे चंद्रसेन, महाराणा प्रताप गए नहीं, और चंद्रसेन आए थे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, ठीक है, किसे कहा जाता है बताना आपको। महाराणा प्रताप को, महाराणा अजीत सिंह को, राव चंद्रसेन को, मालदेव को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भूला बिसरा राजा, यानी कि देखो यहाँ पर नाम भूला बिसरा राजा इसी के लिए कहते हैं, और इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। ठीक है, अग्रगामी क्योंकि देखो भोले थे इतना, मतलब यूं उनको भाई सभी मतलब इनके पीछे पड़े हुए थे, इनके राज्य हड़पने के लिए सब चीजें इन्होंने कर ली, लेकिन नहीं कुछ कर पाए और अंत में
राव चंद्रसेन आपका राइट आंसर होना चाहिए। अंत में फिर उन्हें धोखे से मार दिया गया था, ठीक है। और औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा था, एक वर्ड कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। इसी से संबंधित एक कथन याद आ रहा होगा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। उसको भी याद रखना है कि यहाँ पर बताना है कि किसके लिए कहा था, अजीत सिंह के लिए, मोटा राजा उदय सिंह के लिए, जसवंत सिंह के लिए, राव चंद्रसेन के लिए। और आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, वो तो कहा था रणथंभौर के लिए। क्या कहा था, रणथंभौर के लिए। और अब आपको बताना है कि यह वर्ड किसके लिए कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने कहा था, क्योंकि जसवंत सिंह थे काफी वीर थे, सभी को पता है। औरंगजेब के साथ थे लेकिन साथ नहीं थे, ठीक है, साथ में थे लेकिन साथ नहीं थे। क्यों? क्योंकि देखो ये इनके साथ तो थे, रणनीति के तौर पर तो साथ थे, लेकिन जब भी मौका मिलता था ये विरोध करते थे। क्या करते थे? विरोध। और एक बार तो मंदिर तोड़ो जब अभियान चला रहा था औरंगजेब, तो मारवाड़ में मंदिर तोड़ने के लिए आए, तब ये था यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की साइड। तो उस समय उसने कहा था कि अगर एक भी मंदिर टूटा तो मैं क्या करूंगा, पूरी मस्जिदें गिरा दूंगा। तो फिर इसीलिए मारवाड़ में फिर एक भी मंदिर नहीं टूटा था जसवंत सिंह के बाद। और फिर कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी कि हिंदू विरोधी टूट गया, यानी कि जो हमारे धर्म विरोधी है वह टूट गया, मर गया। हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक, ठीक है, किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, स्टार लगाओ। राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है। और यह वर्ड बी ऑप्शन आपका सभी का राइट है, मालदेव के लिए कहा था। क्योंकि देखो हसमत वाला शासक, सबसे वीर शासक और जो भी उपाधियां हैं सभी मालदेव। क्योंकि इसके समय क्या है, एक सेकंड मैं वापस से बता देता हूं कि जो मालदेव है ये जब राजा बना था तब उसके पास दो परगने थे। एक तो था सोजत वाला परगना था जब, और दूसरा था जोधपुर खुद, ठीक है। और जब इसकी मृत्यु हुई जब 56 से 58, यहाँ पर 58 इसके परगने हो गए थे, इतने जीते थे इन्होंने। और इन्होंने क्या किया था, गिरी सुमेल का युद्ध भी लड़ा था, यानी कि इनकी अनुपस्थिति में लड़ा, लेकिन किसने लड़ा वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोहिल शासक कौन है, जल्दी से बताइए। बप्पा रावल, जैत्र सिंह, कुंभा, अलहट। देखो सर्वप्रथम बप्पा रावल थे। बप्पा रावल ने किसको बनाई थी, नागदा को। क्या बनाया था, नागदा को। उसके बाद आए थे अलहट ने 5 काम किए। हरिया दे अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था, ठीक है। अलहट ने आलू रावल कहते हैं, और क्या कहते हैं इनको, आलू रावल हो गए। और इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाई और एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया, और फिर इतना ही चीजें। और जैत्र सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैत्र सिंह चित्तौड़ को राजधानी बनाते हैं, ठीक है। जैत्र सिंह वीर राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसके शासन काल में पिछोला झील का निर्माण हुआ। सिंपल प्रश्न है, महाराणा लाखा के समय, राणा मीर के समय, कुंभा के समय या भीम सिंह के समय। सिंपल प्रश्न है, 1 सेकंड में आंसर आ चुका है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। राणा कुंभा ने, राव मालदेव ने, राणा मोकल ने या फिर राव जोधा ने। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। दूसरी चीज, चिड़िया टूप पहाड़ी पर है, चिड़िया टूप पर। और पहले राव जोधा ने निर्माण करवाया है। और जोधपुर का जो स्थापना है वो भी आपको सभी को पता होनी चाहिए कि कब हुई थी, 1459 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, जोधपुर की स्थापना। और 1488 को बीकानेर की स्थापना। दोनों चीजें याद रखनी है। घोगुंदा कहाँ स्थित है, ठीक है, भीलवाड़ा में है, उदयपुर में है, राजसमंद में या फिर चित्तौड़ में। सिंपल प्रश्न है, सिंपल को सिंपल तरीके से हम उदयपुर करके आएंगे, एकदम राइट आंसर है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था। 1301, 1303, 1567 या फिर 1534। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, तीसरा शाखा। पहला शाखा कब हुआ था, प्रथम शाखा रतन सिंह पद्मिनी, यानी कि रतन सिंह ने क्या किया था, केसरिया, और पद्मिनी ने जौहर किया था। सेकंड हुआ था ये, सेकंड लिख देता हूं, और थर्ड हुआ था, ठीक है। तीसरा शाखा पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर 67-68 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खातौली का कौन सा, यानी खातौली एक जगह है जो किस जिले में पड़ती है। अभी खातौली का युद्ध अभी को आपको सभी को पता होगा कि कब हुआ था, 50-80 को, 70-80, ठीक है। और भरतपुर, धौलपुर
बूंदी कोटा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, खातोली। एकदम राइट आंसर बताना आपको, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी में है अभी खातोली, कोटा बूंदी के पास है, तो दोनों में अगर ऑप्शन आए तो बूंदी करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक की जो ये उपाधियां हैं, परम गुरु, दान गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, एक बार पहले भी मैंने बताया था किसकी है, राणा सांगा की है, राणा प्रताप की है, महाराणा प्रताप या राज सिंह या फिर कुंभा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहो। और इन्होंने यहाँ पर 84 में से 32 दुर्ग बनवाए, और महाराणा प्रताप जिसे कवि बंधु नहीं कहते हैं इनको, तो ये इन्होंने साहित्य भी लिखे थे, साहित्यकार भी थे बेसिकली। कवि बंधु किसे कहते थे, चौहान वंश के विशल देव को। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, कल की क्लास में मैंने बताया था, याद रखो। लेकिन आपको वापस से पूछा, राणा लाखा, कुंभा, चूडा या फिर राण सिंह जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और जल्दी जल्दी से बताइए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, यानी कि 50 में से कितने सही करने हैं, 30 प्लस करते ही सिलेक्शन पक्का है। राव कुंवर चूडा एकदम राइट है। किसके पुत्र थे, जल्दी से बताइए, किसके पुत्र थे, लाखा के पुत्र थे। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया, 1301, 1303, 1300 या फिर 1308। सभी को पता है, रतन सिंह ने सिंहल द्वीप में जाकर पद्मिनी को लाया, पद्मिनी को, ठीक है। और पद्मिनी की जो राघव चेतन ने बढ़ाइयां की, और बढ़ाई करने के पर वो आया अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन एडी लिख देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी एक के लिख देता हूँ, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी आया तो कब आया, 1303 को, एकदम राइट आंसर है। साका हुआ था प्रथम, और चित्तौड़ का तो प्रथम है, लेकिन राजस्थान का प्रथम कौन सा है, जल्दी से आंसर करिए। रणथंभौर वाला कब, जुलाई या फिर मई, 1301। प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की, किस, ऑप्शन है महेंद्रपाल, वत्सराज, मिहिर भोज, रागभट। पहले मैंने शायद 1 महीना हो गया इस क्वेश्चन को पूछे हुए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, तो वापस घुमा दिया प्रश्न को, और एकदम राइट है। मैंने पूछा था मिहिर भोज को कौन सी उपाधि है, तो आदिवराह, तो क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। और कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, राव कल्याण मल को, रोणकर्ण को, राय सिंह को या फिर कर्ण सिंह को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करना है। 50 क्वेश्चन की सीरीज है, आधे घंटे से भी कम में हमें इसे समेटना है। और राय सिंह कलयुग का कर्ण, ठीक है, जल्दी से बताइए, कलयुग का कर्ण राय सिंह है या फिर कौन है। पहले मैंने मारवाड़ का कर्ण बताया, वो है राय सिंह, लेकिन कलयुग का कर्ण है वो कहते हैं लूणकर्ण को, ठीक है। लूणकर्ण कहाँ के शासक थे वो आपको बताना है, कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर किस रियासत से थे, कि मेवाड़ के कौन से शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ की पूछ रहा है, महाराणा सांगा ने, राज सिंह ने, अमर सिंह प्रथम ने या फिर महाराणा उदय सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, सबसे बुरा वो फरवरी रही है, मैं मानता हूं हिस्ट्री की सबसे बुरी फरवरी वही है, और 5 तारीख है, और साल था 1615, ठीक है। जिस दिन वो संधि हुई, जिसमें महाराणा प्रताप की जो यशोगाथा है वो धूल मिल गई थी। अमर सिंह ने यहाँ पर ऐसी संधि की जिससे पूरा मेवाड़ इतिहास आज तक कोसता है कि क्यों उन्होंने ये संधि की, क्या लड़ नहीं पाए, क्या परिस्थितियां थी जो अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप भी बताना इसके बारे में कुछ, कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीगढ़, घाटी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 9 मई 1540, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हुआ था किसमें, कुंभलगढ़ के, कटारगढ़ के, जूनी कचहरी के, जनाना कक्ष में, बादल महल में, ठीक है, बादल कक्ष के, जूना कचहरी, जनाना कक्ष। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह सलीम से किया, सलीम कौन, जहांगीर। मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, राव सूर सिंह, गज सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, सबसे पहले मारवाड़ का वही शासक था जिसने अधीनता स्वीकार की, उदय सिंह। उदय सिंह आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था आपको बताना है। 1409 को, 1437 को, 1433 को और 1443 को। सारंगपुर विजय, जिसे हम मालवा विजय कहते हैं, ठीक है। मोहम्मद खिलजी, एम के खिलजी और वर्सेस कौन थे, जल्दी से बताइए। कुंभा। कब हुआ था,
अभी बताया आपको, जल्दी से बताओ। 37 एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जिसकी उपलक्ष्य में फिर 1400 यानी 1440 से 48 तक किसका विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? इसी मालवा विजय सहारनपुर विजय की यशोगान के लिए। ठीक है। अकबर के नवरत्न में राजपुताना के कवि थे, कौन थे? शामिल बताना है। अबुल फजल, चंद्र बरदाई, जयानक, सूर्यमल मिश्रण। देखो आपको बताना है कि कौन थे, लेकिन बेसिकली वो थे जो बेसिकली मथुरा, जो आगरा साइड है, मथुरा आगरा है, वहां पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। फिर बाद में आकर अजमेर स्थित हो गए, अजमेर, और फिर बाद में अजमेर से चले गए नागौर, नागौर में ही बस गए, तो इसी कारण राजस्थानी हो गए। तो अबुल फजल जो कि नवरत्नों में शामिल हैं और कवि थे। राठौड़ वंश का शासक जिसने राजस्थान के किस भाग में था? बेसिकली बताना है। वागड़ में, कांठल में, मारवाड़ में, अर्बुद में। सिंपल प्रश्न है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है जो भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है? ठीक है, बताना आपको। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध। देखो मैंने ये प्रश्न करवाया हुआ है, तो काफी लोग ने हल्दी घाटी बता रहे थे, कमेंट में ही हल्दी घाटी बोल रहे थे, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अकबर पहले ही आ चुका था। अब अकबर आया, राजपुताना में सबसे जो 1570 भी बताया था आपको कि 1570 को तो उन्होंने क्या किया था? अधीनता स्वीकार करवा लिया। ज्यादा से ज्यादा भारमल हो गए, वो उधर भारमल, मानसिंह सब हो गए थे मेवाड़ में। अपने मेवाड़ बचा था। जसवंत सिंह जी जो मोटा राजा उदय सिंह है, उन्होंने कर ही ली थी, और इसीलिए फिर बचे गए थे महाराणा प्रताप, लेकिन उन्होंने भी बाद में फिर अमर सिंह ने कर ली। लेकिन ये तराइन का युद्ध के अलावा यहाँ पर कोई भी मील का पत्थर नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। MG मोहम्मद गोरी है, इसीलिए तराइन के द्वितीय युद्ध को कहते हैं मील का पत्थर। याद रखना है। राजस्थान के किसी एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता है ना, उसको क्या कहते हैं? सनद कहते हैं, खरीता कहते हैं, अर्जदास्त कहते हैं, या परवाना कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और खरीता आपका राइट आंसर होना चाहिए। देखो जल्दी करवा रहा हूँ। खरीता क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो एक राजा से दूसरे राजा के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है उसे खरीता तो बोलते हैं, लेकिन जो ये बातचीत होती है ना, इसमें एक रूल होता है कि कोई भी राजा क्या करता है, जो संदेशवाहक है उसकी हत्या नहीं कर सकता। ठीक है, संदेशवाहक अपने जो बात कहना उसको पढ़ती है, और वह बात वापस संदेश ले भी जाता है, यानी लेकर जा सकता है। और शासकों को यशोगाथा शिलालेख को कहते हैं, यानी कि यशोगाथा वाले शिलालेख क्या कहलाते हैं? स्मारक कहलाते हैं, ताम्रपत्र कहलाते हैं, यशोगाथा कहलाते हैं, या प्रशस्ति कहलाते हैं। देखो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यशोगाथा शिलालेख, तो यशोगाथा शिलालेख हो जाएगा, लेकिन प्रशस्ति शिलालेख यानी कि प्रशंसा में लिखे गए शिलालेख प्रशस्ति शिलालेख। राज सिंह की प्रशस्ति सभी को जानते हैं, काले पत्थरों की है, कितने हैं, कहाँ है, किस झील के किनारे है? राजसमंद में है तो किस झील के किनारे? बताना है आपको। कि बीकानेर का कौन सा शासक जिसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की? बताना आपको। राव लूणकर्ण को, राव कल्याण मल, राय सिंह, या फिर दलपत सिंह? दलपत। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर है बीकानेर का बेसिकली। अब इसमें राव, बीका, कल्याण मल, राय सिंह, दलपत सभी हैं ऑप्शन में, तो राय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अकबर और जहांगीर जिसे सलीम कहते हैं, दोनों की ही क्या की थी? गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान की पूछ रहा है। ठीक है, टोटल कितनी है? 692। राजस्थान में कितनी है जल्दी से बताइए। क्या 550 है, 662 है, या फिर 409 है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, सिंपल प्रश्न है, और आपका राइट आंसर एकदम हो जाएगा 550। और खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक फैली हुई है। ठीक है, और मारवाड़ की पन्ना दाई जो गोरा दाई है, उसने किसका लालन पालन किया था? देखो अपने पुत्र का बलिदान करके एक वीर योद्धा को क्या किया था इन्होंने? बचाया था। कौन थे, किसके पुत्र थे वो बताना आपको। क्या अभय सिंह थे, क्या अजीत सिंह थे, क्या गद सिंह थे, क्या अजय सिंह थे? और इनके पिता के लिए वही सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। और उनके पुत्र 2 थे। ठीक है, और पुत्र 2 थे तो एक नहीं रहा था, एक को फिर आपका राइट आंसर अजीत सिंह है। अजीत सिंह एकदम राइट है। अजीत सिंह के जो लालन पालन या फिर उनको जो संरक्षक हैं वो कौन थे जल्दी से बताइए। वो कौन थे? सेनापति
थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। आंसर आपका क्या होगा? जोधपुर एकदम राइट आंसर है। थार का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना बेसिकली 34वां है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है कि मध्यकालीन भारत में चित्तौड़ को किस नाम से जाना जाता था, यानी कि अलाउद्दीन ने नाम क्या परिवर्तित किया था? जल्दी से बताइए। तो देखते हैं कि जो चित्तौड़ है, नोटिफिकेशन आ गया था सॉरी, तो चित्तौड़ है, तो चित्तौड़ के जो नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था वो बताना आपको कि विराट, हाड़ौती, खिजराबाद, खेराबाद। देखते हैं सबसे किसका आंसर आता है। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने ना काफी नाम बदले थे, ठीक है। नाम याद रखने थोड़े बहुत। और जैसे कि उन्होंने क्या किया था, सिवाना का नाम क्या किया था? जल्दी से बताइए। सिवाना का नाम खेराबाद किया था। और जालौर का नाम जल्दी से बताइए, जलालाबाद किया था। और खिज्र खा को सौंप कर खिजराबाद किया था चित्तौड़ का नाम। और कौन सा शाखा है वो आपको बताना है, अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह वाला। ताल छापर किस क्षेत्र में स्थित है? सिंपल प्रश्न है। घग्गर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, गोदावरी क्षेत्र में जो बेसिन है वो, या नागौर क्षेत्र? देखो ताल छापर सभी को पता है चूरू में है। अब क्षेत्र भी पूछ सकता है कि भाई किस क्षेत्र में है, तो शेखावटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36वां है बेसिकली ये कि 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया, उसमें शासक कौन था? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमीर देव, रतन सिंह, कानड़ देव या शीतल देव। देखो शिवाना में तो शीतल देव था, ठीक है। शिवाना में जब 1108 को जब हमला किया था तब तो थे शीतल देव। और मारवाड़ की शरण स्थली है सिवाना दुर्ग, तो ठीक है। और कानड़ देव थे या रतन सिंह, हमीर देव? देखता कौन आंसर करता है। कानड़ देव आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था यहाँ पर 1100 यानी नहीं 1311 को, और यहाँ पर भी 1300, ठीक है। 1308 है, ठीक है, सॉरी 1308 है। तो उस समय कानड़ देव पर आक्रमण किया वीरम देव, और किसके प्रसंग में? वीरम देव। और कौन थे जल्दी से बताइए। किसकी? यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी, उसके प्रेम के कारण इन्होंने आक्रमण किया था। 1857 की क्रांति के फांसी यानी में फांसी प्रथम फांसी है राजस्थानी व्यक्ति को दी गई थी। मेहराब खा, लाला हरदयाल, लाला जयदयाल या फिर अमरचंद भाटिया। देखो एक एक चीज बताता हूँ। मेहराब खा, जयदयाल और मेहराब खा कोटा से थे, ठीक है। कोटा जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित है। लाला हरदयाल शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। मास्टर भी थे, मास्टर भी, और शेखावटी क्षेत्र से। जयदयाल अभी कोटा का बता ही दिया थे ना आपको कि 15 अक्टूबर, ठीक है। और 1857 तो ही। अमरचंद भाटिया जो कि बीकानेर से थे, और कहाँ था? कपड़ा व्यापारी थे, और कहाँ थे? ग्वालियर में। और ग्वालियर में क्यों क्या किया इन्होंने? तो महारानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी सहायता की थी धन तात्या टोपे की, तो इसी कारण इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कि राजस्थान में किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? घाघरोन में है, बयाना में है, मुकुंदरा की पहाड़ी है, या फिर सोनारगढ़ की में स्थित है? विजय मंदिर स्थित कहाँ है? जल्दी से बताइए किस दुर्ग में। और आपका राइट आंसर होगा बयाना। बयाना कहाँ है? भरतपुर में, ठीक है। और अभी भी डीग बनाई नहीं है तो क्यों याद रखें डीग को, ठीक है। कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहनलाल सुखाड़िया, त्रिलोकचंद्र माथुर, बलवंत सिंह मेहता। कल की क्लास में मैंने बताया था, देखो रिवीजन होते हैं इससे क्वेश्चन करौली। और मैंने आपको किसका पूछा था? जैसलमेर के बताया था आपको कि जैसलमेर का बताना है। और आज भी वही प्रश्न है, जैसलमेर का बताओ। जब तक कमेंट नहीं आएगी ना तब तक मैं पूछूंगा त्रिलोकचंद्र माथुर। कोई कमेंट तो करो यार कि किसने स्थापना की थी जैसलमेर प्रजामंडल की, जल्दी से बताओ। घाघरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अचल दास खींची ने, राजा बीजन देव जिसे डोडा बीजन कहते हैं, डोड सिंह बीजन, और प्रताप सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा बीजल देव। 40 क्वेश्चन कंप्लीट। 50वें सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं। 51वां प्रश्न है कि तेजा यानी 41वां है, तेजाजी धाम जो सुरसरा है वो किस जिले में पड़ता है? नागौर में, अजमेर में, जयपुर में, सीकर में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सुरसरा। सुरसरा कहाँ है? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख बताना है कौन सा है? मानमोरी का शिलालेख, बडली का शिलालेख, नगरी का शिलालेख, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो मानमोरी शिलालेख थोड़ी देर पहले आपको मानमोरी का था, जब कर्नल टोड अपने साथ ले जा रहा था
तो क्या किया था, समुद्र में फेंकवा दिया था। जल्दी से आंसर करिए। और बड़ली का सबसे पुराना शिलालेख, बड़ली कहाँ है स्थित है, वो आपको आंसर करना है। ठीक है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान दोनों से लगती है वो बताना है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, गुजरात से हम 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और पाकिस्तान के साथ हम 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पर बाड़मेर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है। राजस्थान का वह किला जिसके मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। ठीक है। चित्तौड़गढ़ के किले को, जैसलमेर के किले को गागरोन के किला या जोधपुर का किला। जोधपुर का किला कौन सा है, मेहरानगढ़ को ही कहते हैं मयूर ध्वजगढ़। मोर की आकृति के समान, इसीलिए जोधपुर के मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा ने करवाया। कब करवाया वो आपको कमेंट करना है। और पृथ्वीराज विजय के रचयिता बताने हैं जयानक, जिनपति सूरी, ये बेसिकली नयन चंद्र सूरी था, लेकिन जिनपति सूरी, चंद्रबरदाई या फिर हेमचंद्र, क्योंकि राइट आंसर ही नहीं तो हमें क्या मतलब। और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, जयानक ने और नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य की रचना की। चंद्रबरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की, जल्दी से बताओ। हमीर या फिर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज रासो की रचना की। और हेमचंद्र सूरी ने किसकी की, वो कमेंट करो जल्दी से। कि कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है पूछ रहा है, यानी कि सभी को आपको पता होगा कि काफी ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। संगीत राज, संगीत प्रिया, राज वल्लभ या फिर संगीत मीमांसा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और आपका राइट आंसर हो जाएगा राजवल्लभ। ठीक है। राजवल्लभ किसने, मंडन ने लिखी थी। मंडन आपको सभी को पता ही होगा, वास्तुकार थे। कुंभलगढ़ जो किला बनवाया था उसका। हाड़ौती सेवा संघ जो बना था उसके संस्थापक बताने आपको नयनूराम शर्मा, अभिन्न हरि, विजय सिंह पति के दल पर ऋषि दत्त मेहता ने यहाँ पर क्या किया था, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी 1944 को। और एक साप्ताहिक पत्र भी चलाया था जिसमें हाड़ौती की न्यूज थी और राजस्थान साप्ताहिक नाम था 1923 के आसपास। ठीक है। और एक ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा नयनूराम शर्मा, एकदम राइट आंसर। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर कौन सा संघ बनाया गया, राजस्थान संघ, संयुक्त बृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान मत्स्य संघ। और आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ, एकदम राइट है। और अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर स्थापित था और अलवर राजधानी थी। भरतपुर में उद्घाटन हुआ और 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, घेर, चंग, चरी, कच्ची घोड़ी शेखावटी का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य शेखावटी का है। घेर उदयपुर में यानी कि मेवाड़ में घेरिए करते हैं। और चरी नृत्य आपका राइट आंसर, जो कि फल्गुबाई गुर्जर है, फल्गुबाई गुर्जर, जो कि चरी नृत्य अजमेर साइड की प्रसिद्ध है। तो केकड़ी की प्रसिद्ध है बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गोरा बादल महल कहाँ स्थित है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि किस जगह है, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब बताइए 50 में से आपके कितने सही होते हैं, इसको आप गूगल करके देख लीजिए, इसको राइट मान लीजिए अपने हिसाब से। 30 प्लस हो गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके। और नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं शाम को या फिर आज शाम को ही। ठीक है, मिलते हैं।